मॉर्निंग बेटा, कल की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के 6 क्वेश्चन कर दिए थे। उम्मीद है आपने वो सारे क्वेश्चन फिर नोटबुक में कर लिए होंगे। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत वगैरह लगे तो बेटा पूछ लिया करो। घर रहें, अच्छी तरह मेहनत करें। आज क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर रहा हूँ। देखें क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, ए एक सेट दे दिया। क्या दे दिया? ए एक सेट, उसमें एलिमेंट क्या है? ए बी सी डी ई। ए बी सी डी और ई। ए एक सेट दे दिया जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई एंड बी, और बी एक दूसरा सेट दे दिया। और बच्चों बी में एलिमेंट क्या क्या दे दिए? डी ई एफ जी। डी ई एफ जी। क्लियर बेटा। फाइंड ए माइनस बी। कह रहा है एक तो क्या निकालें? ए माइनस बी। उसके बाद बच्चों इंटरसेक्शन बी माइनस ए। इंटरसेक्शन बी माइनस ए या बी नॉट ए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझ गए ना। ए एक सेट दे दिया ए बी सी डी ई। बी एक सेट क्या दे दिया बच्चों? ए एक सेट ये दे दिया। बी सेट क्या दे दिया? ये। हमें ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं ए नोट बी। क्या बोलेंगे बच्चों इसे? ए नोट बी। इसका मतलब क्या है? ए के एलिमेंट ले लें। ए के वो एलिमेंट ले जो बी के ना हो। समझ गए मेरी बात को? किसके एलिमेंट लेने हैं बेटा? ए के, लेकिन नॉट बी, बी ना होना चाहिए। देखो ए, ये बी में नहीं है ना, ले लें। उसके बाद बताएं बी, ये बी में नहीं है ना, नहीं है, ले लें। सी भी नहीं है, ये भी ले लें। डी तो नहीं ले सकता क्योंकि डी तो है बी में, ये रहा। सी भी है, सॉरी ई भी है, तो ई भी नहीं ले सकता। ई है बेटा, ई भी नहीं ले सकता। समझ गए ना। तो सिर्फ क्या रखूंगा? ए बी सी। अच्छी तरह क्लियर। अच्छा, अब क्या निकालें? बी माइनस ए। क्या लेके चलो बच्चों? बी माइनस ए या बी नॉट ए। बी नॉट ए का मतलब है बी के एलिमेंट ले लें लेकिन ए के नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। बी नॉट ए यानी बी के एलिमेंट लेने हैं। बी के कौन से एलिमेंट लेने हैं जो ए के ना हो? ये डी है, डी तो ए में है, नहीं लेनी। ई है, ई भी ए में है, नहीं लेनी। एफ है, एफ ए में नहीं है, ले लो। जी भी नहीं है, ले लो। तो क्या क्या आ जाएंगे बेटा? एक तो एफ और एक जी। अच्छी तरह क्लियर। अच्छा, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी? ये निकालो ए नॉट बी इंटरसेक्शन बी नॉट ए। ए नॉट बी इंटरसेक्शन बी नॉट ए। इसका मतलब इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन क्या है? ए नॉट बी और बी नॉट ए, इन दोनों में कॉमन क्या है? बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? तुम कहोगे सर इसमें तो ए बी सी है, इसमें एफ जी है, इनके अंदर तो कुछ कॉमन है ही नहीं। अगर किसी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो किसी सेट के अंदर, तो क्या रहता है बेटा? एम्प्टी सेट या फाई। समझ के अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब किस में आ गए? क्वेश्चन नंबर 8। ये लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मेरे पास? ध्यान से सुने क्वेश्चन को। इफ ए एक सेट दे दिया और ए सेट क्या दे दिया बच्चों? 1 3 5 9। बच्चों 1 3 5 9। अच्छी तरह क्लियर। उसके बाद बी एक सेट दे दिया बेटा। बी सेट क्या दिया बच्चों? बी दे दिया 3 7 8। 3 7 8। अच्छी तरह क्लियर। उसके बाद सी दे दिया। सी क्या दिया बच्चों? 2 3 4 8। 2 3 4 8। 3 सेट दे दिए ए बी सी। ए में एलिमेंट है 1 3 5 9, दोबारा ध्यान दें। बी में एलिमेंट है 3 7 8। सी में एलिमेंट है 2 3 4 8। क्वेश्चन करने से पहले बेटा एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह ये समझें कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और करना क्या है। अगर ये बातें समझ में आ गई तो ये लगाओ कि हमने 50% क्वेश्चन सोल्व कर दिया। हमने ए बी सी 3 सेट देख लिए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा इसने? कंडीशन क्या दी है? वेरीफाई दैट। वेरीफाई करें। क्या वेरीफाई करूं? ए इंटरसेक्शन
बी यूनियन सी, बी यूनियन सी इक्वल होना चाहिए किसके बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद बच्चों यूनियन क्या दे दिया, ए इंटरसेक्शन सी। क्या बेटा, ए इंटरसेक्शन सी। अच्छी तरह क्लियर ना। अच्छा, अब मैं पहले ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चल दूं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, लेफ्ट हैंड साइड ले लें बच्चों, ये लो लेफ्ट हैंड साइड, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा। सबसे पहले क्या लेके चलूं, चलो मैं ये लिख ही देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ये करें बच्चों, सबसे पहले तो सेट ए बता दें क्या है आपके पास। सेट ए है 1 3 5 9, 1 3 5 9, ठीक है, सेट ए ले लिया बच्चों। उसके बाद क्या लेना है, इंटरसेक्शन है बीच में, अब ब्रैकेट शुरू, अब करली ब्रैकेट, पहले क्या लेके चलूँगा, सेट बी। बी सेट क्या है मेरे पास, ऊपर देखो 3 7 8, तो बी सेट ले लें बच्चों, 3 भी ले लिया, 7 भी ले लिया और 8 भी ले लिया। अब ये करली ब्रैकेट बंद। अब उसके बाद क्या था, यहाँ जाएं, यूनियन, क्या था, यूनियन, बीच में यूनियन लें बच्चों, ले लिया। उसके बाद फिर उसके बाद क्या था बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकाला था, सी, सेट सी क्या है, ऊपर देखो 2 3 4 8, तो 2 3 4 8 भी नोट कर दें, 2 3 4 और 8। अच्छी तरह क्लियर बच्चों, ले लिया ना। और इसके बाद ये ब्रैकेट क्या कर दूं मैं, बंद। शायद लेफ्ट हैंड साइड समझ में आ गई होगी मैंने क्या लिखी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के एलिमेंट्स लिख दिए। अब इसे सोल्व करेंगे। देखो यहाँ सबसे पहले ये सेट तो ऐसे का ऐसा 1 3 5 और 9, क्लियर बच्चों। उसके बाद बेटा इंटरसेक्शन, ये दो सेट्स है ना, देखो इनकी यूनियन लेनी है, यहाँ ध्यान दे। यूनियन का मतलब ये रहता है कि दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट ले लें, कोई भी एलिमेंट ना छोड़ें, जो एलिमेंट दोनों सेट्स में है उसे सिर्फ एक बार लेके चलें, समझ गए ना। जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है बेटा उसे सिर्फ एक बार लिखें। अब मैं लेके चलूं 3 7 8, पहले तो ये लिख लें 3 7 8, यहाँ क्या है 2 3 4 8, 2 नहीं आया ना, तो ले लें यहाँ 2 3 तो आ चुका, देखो ये रहा पहले, तो इसे छोड़ दें, 4 नहीं आया 4 ले लें, 8 आ चुका 8 को छोड़ दें। इन दोनों में इंटरसेक्शन, इसमें और इसमें। अब ये बताएं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया था, वो एलिमेंट जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन हो वो इंटरसेक्शन कहलाता है बच्चों। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, देखो एक तो 3 है, यहाँ भी 3 है बच्चों, 5 नहीं है वहाँ, 9 भी नहीं है, सिर्फ एक एलिमेंट आया, वो एलिमेंट क्या है मेरे पास 3। शायद लेफ्ट हैंड साइड अच्छी तरह क्लियर बच्चों। अब मैं लेके चल रहा हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, यहाँ नोट कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्वेश्चन ये दे दिया बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, क्या दे दिया बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, एक मिनट रुक जाए बच्चों, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट, उसके बाद बीच में क्या है बच्चों, यूनियन। अब है मेरे पास ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है बच्चों। वैल्यू रख दूं पहले इनमें, ए इंटरसेक्शन बी, देखो मैं सीधा लिख रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में कॉमन क्या क्या है। एक बार ऊपर आ जाओ, ए इंटरसेक्शन बी, ए ये रहा, बी ये रहा, इन दोनों में कॉमन क्या है 3, देखो 3 यहाँ भी है, ये रहा बच्चों, और 3 यहाँ भी है, बी में भी ले लिया ना। और क्या कॉमन है, जिसमें है 1 3 5 9, इसमें है 3 7 8, बेटा सिर्फ 3 कॉमन है, तो क्या ले लें यहाँ 3 ले लें। मेरी बात समझ में आई ना। आपको फेयर नोटबुक में लिखना है, ए भी लिखोगे सेट, बी भी इंटरसेक्शन बी, फिर लिखना है 3, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों ये तो मैंने 3 ले लिया सिर्फ, इसके बाद बच्चों बीच में यूनियन है। अब क्या है बच्चों, यहाँ ध्यान दे, बट ए इंटरसेक्शन सी, बेटा ए इंटरसेक्शन सी वो एलिमेंट्स ले लें जो ए और सी में कॉमन है। अब किस में देखना है, ए और सी में, ध्यान दे अच्छी तरह। 1 3 5 9 है और इसमें है 2 3 4 8, तो बच्चों 3 ही है जो दोनों में कॉमन है, क्या है 3।
तो ए इंटरसेक्शन सी भी मेरे पास क्या आया 3। अच्छी तरह क्लियर ना। यूनियन का मतलब है कि जो दो एलिमेंट यहाँ है ले लें, रिपीट है तो एक बार ही लिखें, तो यहाँ तो दोनों जगह ही रिपीट है 3 है, तो क्या रहेगा बच्चों 3 ही रहेगा। ये बताओ क्या इक्वल आया। देखो लेफ्ट हैंड साइड ये थी, राइट हैंड साइड ये थी, हैंड्स प्रूव। अच्छी तरह समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब किस में आ गए, अब आ गए क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दें। ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9। ए एक सेट दे दिया 2 4 6 8 10। ए एक सेट दे दिया, क्या दे दिया 2 4 6 8 और 10, ठीक है बच्चों। उसके बाद बी एक सेट दे दिया 1 2 3 4 5 6 7। बी सेट क्या दिया मुझे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बेटा। एंड सी एक सेट क्या दे दिया मुझे 2 6 7 10। क्या दिया बच्चों 2 6 7 10। एक सेट ए दे दिया जिसमें एलिमेंट 2 4 6 8 10 है बच्चों। बी एक सेट दे दिया जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 है। सी एक सेट दे दिया जिसमें एलिमेंट 2 6 7 और 10 है। यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर ना। बीच में आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ बेटा, अच्छी तरह सुने। हमारे दिमाग का, हमारी थिंकिंग का हमारी लाइफ में सबसे बड़ा रोल है। हमेशा पॉजिटिव सोचें, बहुत अच्छा सोचें, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमारे विचार बनते हैं। जो हमारे विचार होते हैं बेटा, वैसे ही हम कर्म करते हैं, और जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। इसलिए हमारे विचारों का जीवन में बहुत बड़ा रोल है। आप जैसा सोचोगे ना दिमाग में, आपका दिमाग धीरे धीरे आपको वैसा ही बना देगा। जैसी चीज़ें कल्पना करते हो ना आप अपने दिमाग में, एक तो आप ये सोचें कि मुझे बहुत अच्छा आदमी बनना है, किसी के बारे में, तो आपका दिमाग उसी लेवल पे काम करना शुरू कर देगा, उसी के डाटा कलेक्ट करना शुरू कर देगा। दिमाग में एक कमाल की चीज़ है बेटा, दिमाग कभी रेस्ट नहीं करता। दिमाग में आप जैसा सोचेंगे उसी काम को करना शुरू कर देता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, बहुत अच्छा सोचें। कभी भी लाइफ में डिप्रेशन में ना जाएं, छोटी बातें ना सोचें, कभी भी अच्छा सोचें, अच्छी तरह मेहनत करें। ये सोच के चलें कि हमें लाइफ में बहुत कुछ करना है। बड़े बड़े सपने देखें बेटा। अगर बड़े सपने देखोगे तभी बड़े सपने साकार करने के लिए दिमाग उन पे काम करेगा। दिमाग उन पे काम करेगा तभी हम अच्छा कर पाएंगे। जो सपने देखते हो, एक बार शाम को सोने से पहले ये सोचा करो, उन सपनों को पूरा करने के लिए आज के दिन में आपने क्या किया। अगर आपका आंसर ये आए कि उन सपनों को पूरा करने के लिए मैंने कुछ अच्छा किया है, तो यकीन करें आप अपनी सफलता की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, अब काम शुरू करूं, ध्यान दें अच्छी तरह। ए बी सी मुझे 3 सेट दे दिए। ए में एलिमेंट 2 4 6 8 10। क्वेश्चन पे अच्छी तरह दिमाग कंसंट्रेट करें। बी दे दिया 1 2 3 4 5 6 7। सी सेट दे दिया 2 6 7 10। ठीक है। अब ये कहा है देन शो दैट, इसके फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं बेटा, लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से। ये है ए नोट बी यूनियन सी, बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए नोट बी, ए नोट बी इंटरसेक्शन ए नोट सी, इंटरसेक्शन ए नोट सी। ठीक है, ये क्वेश्चन है ए नोट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। बेटा ये बी है, इंटरसेक्शन ए नोट सी। सबसे पहले क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड करें। क्या है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड बेटा, ये है मेरे पास ए नोट बी यूनियन सी। पूरा दिमाग कंसंट्रेट करें अच्छी तरह। सबसे पहले है ए, तो ए की वैल्यू रखें। ए में एलिमेंट है, ऊपर देखो ये रे बेटा 2 4 6 8 10, यहाँ पुट कर दूं, रख दिए बेटा 2 4 6 8 और 10। ठीक है, ये कर ली ब्रैकेट बंद। उसके बाद बेटा बीच में क्या है, नोट का साइन, और अब है
बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब है बी और सी के सारे एलिमेंट ले लें। समझ गए ना? जो रिपीट हैं उनको सिर्फ एक बार लिखें। पहले बी के लिख लेता हूं सारे 1 से 7 तक। कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखें 7 तक लिख लिए थे ना बी के। अब देखो 2 भी आ लिया ऊपर, रहने दो। 6 भी आ लिया, रहने दो। 7 भी आ लिया, रहने दो। 10 रह गया। 10 को और नोट कर दें बच्चों। ये लिख दिया मैंने 10। अच्छी तरह क्लियर? ठीक है। अब मुझे क्या लेना है? ये एलिमेंट ए नोट बी, इसके एलिमेंट वो लेने हैं जो इसमें ना हो। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो नोट का साइन लगा है बीच में। अब बताओ 2 आगे है ये रहा, तो नहीं ले सकता मैं। 4 है यहाँ, 4 आगे है ना? कहाँ है? ये रहा, नहीं ले सकता बेटा। 6 है यहाँ, 6 आगे है ना? आगे कहाँ है? ये रहा, नहीं ले सकता। 8 है यहाँ, 8 आगे वाले में नहीं है, तो मैं 8 ले सकता हूँ। ये ले लिया मैंने 8। 10 है, ये रहा, वो आगे भी है, तो रहने दे। तो सिर्फ एक एलिमेंट होगा 8। बाय द वे बेटा ये 8 भी वहां होता तो मैं क्या लेके चलता? 5 एम्प्टी। समझ गए ना? एक एलिमेंट वहां नहीं था, इसलिए मैंने इस 8 को ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड अच्छी तरह क्लियर। अब मैं राइट हैंड साइड में आ रहा हूं बेटा। राइट हैंड साइड क्या दे दी? ए नोट बी इंटरसेक्शन ए नोट सी। लेके चलें बेटा। ए नोट बी का मतलब क्या है? ए के एलिमेंट वो लें जो बी में ना हो। ध्यान दें ऊपर ए में एलिमेंट है 2 4 6 8 10, लेकिन बी में ना हो। 2 बी में है तो रहने दें। 4 भी है, रहने दें। 6 है तो 6 भी रहने दें बेटा। 8 नहीं है और 10 नहीं है, तो 8 और 10 ले लें। शायद अच्छी तरह क्लियर? क्या ले लें? 8 और 10। ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ साइन क्या है? बीच में इंटरसेक्शन। बेटा इंटरसेक्शन ले लें। अब ए नोट सी। ए नोट सी का मतलब क्या है? ए के वो एलिमेंट लें जो सी में ना हो। देखो अब किसका रिलेशन है? ए और सी का। ए ये रहा मेरे पास और सी ये रहा। ए के एलिमेंट वो लेने जो सी में ना हो। 2 सी में है ना? देखो नीचे सी में है तो रहने दो। 4 सी में नहीं है, ले लो। 6 सी में है, नहीं लेना। 8 सी में नहीं है तो ले लो। 10 है तो मत लो। देखो 10 है, नहीं लेना। 8 ले लूँ? 8 नहीं है वहाँ, हाँ लेना है। 6 है मत लो। 4 तो क्या क्या आ गए? 4 और 8। तो क्या लिख दूँ बच्चों यहाँ? 4 और 8। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा। अब देखो इन दोनों के बीच कैसा साइन है मेरे पास? बेटा इंटरसेक्शन का साइन है। कैसा साइन है बीच में? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, इसमें भी और इसमें भी। क्या है कॉमन? 8 देखो यहाँ भी है और 8 बच्चों यहाँ भी है, तो 8 दोनों में कॉमन है, इसलिए क्या ले लें यहाँ? 8। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आंसर भी 8 आया था, राइट हैंड साइड भी आंसर 8। समझ में आया बच्चों? हैंड्स फ्रूट। अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाएं। अब मैंने किया था बेटा नाइन्थ का सेकंड पार्ट और है बच्चों। सेकंड पार्ट में लिखता हूं, देखो यहां ए नोट बी इंटरसेक्शन सी। बच्चों ये प्रूफ करना है, किसके इक्वल प्रूफ करना है? ध्यान दें। ए नोट बी, ये लो, बीच में साइन दे दिया यूनियन ए नोट सी। ठीक है ना? कौन सा है ये? सेकंड पार्ट है। ठीक है बेटा। ए नोट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए नोट बी यूनियन ए नोट सी। ये खुद करके देखना बेटा, दिक्कत लगे तो मुझे बताना। जो किया है ना बिल्कुल सेम वैसे का वैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से सुने। यूनिवर्सल सेट दे दिया 1 से 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख रहा हूं बेटा। ये लें यूनिवर्सल सेट। कहां से कहां तक ले लिया? 1 से 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बच्चों 10। अच्छी तरह क्लियर। उसके बाद ए एक सेट दे दिया। ए सेट में एलिमेंट क्या दिए मुझे? 1 3 4 1
3 4। उसके बाद बी एक सेट दे दिया, बी सेट में एलिमेंट क्या दिए मुझे 5 और 6, 5 6। अच्छी तरह क्लियर। देन शो दैट, मुझे क्या शो करना है बेटा, ए नोट बी किसके इक्वल होना चाहिए, ए नोट बी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट नोट ए कॉम्प्लीमेंट। बेटा थोड़ा सा ध्यान करें, एक बार बता रहा हूँ, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके बहुत सारे सबसेट हों। ध्यान दें, ये यूनिवर्सल सेट है, इसके दोनों सबसेट हैं ए बी और बी बी। समझ गए ना अच्छी तरह। अब ए नोट बी, ए के एलिमेंट ले लें, ए के वो एलिमेंट लेके चलें जो बी के ना हो। बेटा कॉम्प्लीमेंट क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट ये कहा था कि जैसे बी कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब ये है कि बी के एक भी एलिमेंट नहीं लेने और बी के एलिमेंट को छोड़ के सबको यूनिवर्सल सेट में बाकी जो बच गए सबको ले लें। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है ए के एलिमेंट को छोड़ दें, यूनिवर्सल सेट के बचे हुए सारे ले लें। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जिसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है उसके कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे आप और बाकी जो भी यूनिवर्सल सेट में है वो एलिमेंट ले लेंगे। शायद समझ गए होंगे, ये मैं बेसिक में अच्छी तरह बता चुका हूँ बेटा। अब मैं आगे काम करवा रहा हूँ। देखो यहाँ ध्यान दें, पूरा दिमाग कंसंट्रेट करें अच्छी तरह। सबसे पहले लेके चल रहा हूँ ए नोट बी। प्यारे बच्चों ए नोट बी क्या है, देखो ए है मेरे पास 1 3 4 और उसके बाद नोट बी, बी एलिमेंट क्या है बच्चों 5 और 6। बेटा नोट का मतलब क्या है, नोट का मतलब है ए नोट बी, ए के एलिमेंट ले लें, बी के ना हो कोई भी। 1 बी में नहीं है ना, ले सकते हो आप। 3 बी में नहीं है, देखो यहाँ नहीं है, बी में तो सिर्फ 5 और 6 है, ले सकते हो आप। और 4 भी ले सकते हो। अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। अब क्या निकालें, ए नोट बी कर दिया ना, तो अब लेके चलेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले मैं ए लेके चलूँगा। ए क्या है मेरे पास 1 3 4, ऊपर देखे ध्यान से 1 3 4। अब बीच में क्या है इंटरसेक्शन। अब क्या लेके चलूँगा बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या बताया था, अभी ऊपर देखो, बी को छोड़कर, बी के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब कुछ ले लें। बी में 5 6 है ना, तो यूनिवर्सल सेट में से 5 6 छोड़ दें, बाकी सारे ले लें। लिखना शुरू कर दो तब 1 2 3 4 5 6 तो नहीं लेने, हाँ, तो 7 8 9 और 10। अच्छी तरह क्लियर बेटा। अच्छा अब इन दोनों में क्या है इंटरसेक्शन। देखो बीच में कैसा साइन है, ये इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब वो जो दोनों में कॉमन हो, वो एलिमेंट जो यहाँ भी हो और इस सेट में भी हो। देखो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो 1 ले लें आप। उसके बाद 3 यहाँ भी है बेटा और 3 यहाँ भी है, 3 भी ले लें आप। उसके बाद 4 भी दोनों में है, तो 4 भी ले लें। अच्छी तरह क्लियर ना, दो चीज़ें हमने प्रूफ कर दी। अब उसके बाद क्या लेके चलूँ, बी नोट। देखो तीसरी चीज़ ऊपर क्या दे रखी है बेटा, यहाँ पहुँच जाएं, बी कॉम्प्लीमेंट नोट ए कॉम्प्लीमेंट। लिख दूँ बेटा यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट नोट ए कॉम्प्लीमेंट। पहले बी कॉम्प्लीमेंट लेके चले। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी के सभी एलिमेंट्स को हटा दें यूनिवर्सल सेट से। बी के सारे एलिमेंट हटा दो यूनिवर्सल सेट से। बी में क्या है 5 6, तो 5 6 छोड़कर बाकी ले लो। 5 6 छोड़ दो 1 से 10 के बीच में, तो लिख दूं। अब देखो यहाँ ध्यान से बच्चों 1 2 3 4 5 6 तो छोड़ने थे ना, 7 8 9 और 10। अच्छी तरह क्लियर बच्चों। उसके बाद बेटा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के एलिमेंट छोड़ दो और यूनिवर्सल सेट से ले लो सारे। ए में क्या है 1 3 4, तो 1 3 4 को छोड़ना है, एक तो 1 को छोड़ना है, एक 3 को छोड़ना है, एक 4 को छोड़ना है, ठीक है ना। तो बच क्या गई 2 5 6 7 8 9 10। क्या क्या बच गए बेटा 2 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है बच्चों।
नोट का मतलब क्या बताया था, इसके सारे एलिमेंट वो लेने हैं जो इसमें ना हो, ठीक है ना। देखो 1 इसमें नहीं है ना, ले लो। 2 तो यहाँ है, कहाँ है, ये रहा 2 बेटा, 2 नहीं लेना तू। 3 यहाँ है, वहाँ नहीं है, ले लो 3। 4 यहाँ है, वहाँ नहीं है, ले लो बच्चों। 7 यहाँ भी है, ये रहा देखो, और 7 यहाँ भी है, नहीं लेना तो। 8 भी है, नहीं लेना। 9 भी वहाँ भी है, नहीं लेना। 10 भी नहीं लेना। तो सिर्फ 1 3 4, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ क्या तीनों इक्वल आ गए। पहले वाले की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी यहाँ, 1 3 4, ये रही ए नोट भी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी 1 3 4, और ये लास्ट वाला भी क्या है बच्चों, 1 3 4। अच्छी तरह क्लियर ना, 10 क्वेश्चन कर दिए बेटा। यहाँ तक का काम बहुत अच्छी तरह करना, अपने घर रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं पिएं, अच्छी तरह खेलें कूदें बेटा, ठीक है बच्चों, बाय।